ये आज ख्वाजा आसिफ का बयान था कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ नहीं है, मुस्लिम देश भी हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। आप सरप्राइज हैं क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तो बड़ी स्पष्ट चीज़ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके साथ होता हूँ स्टूडियो में, आपसे जो एनर्जी मुझे मिलती है बहुत अच्छा लगता है। योर चैनल इज़ क्रेजली पॉपुलर। आप तो खुद यू आर आउटस्टैंडिंग। ये जो अब इस समय हो रहा है मैम, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ स्पष्ट रूप से। पाकिस्तान से भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ। आपको बताता हूँ सर कि इस्लाम की जो छवि है जो खराब हो रही है पूरी दुनिया में, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, उसका एकमात्र कारण पाकिस्तान है। बिकॉज यू हैव डिस्ट्रॉयड द इमेज ऑफ इस्लाम। जहां पर भी कोई आतंकी हमला होता है बोले अरे पाकिस्तान के साथ इसका कुछ हो। अब देखिए, आपके राजदूत जो है वॉशिंगटन में, आज उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि वी डू नॉट विश टू फाइट अ बिगर कंट्री लाइक इंडिया। फिर वो जो बिल्लू भैंसा, क्या नाम है उसका मैडम, अभी आप बता रही थी, वो मोटा सा इनका मंत्री होता था, तो वो भी ये कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमने टेररिज्म को पाला। व्हाट इज गोइंग ऑन सर? इसको हम लोग कहते हैं इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आपके बयान बार बार बदले जाते हैं। और एक फाइनल चीज़ मैम आपसे बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था ना 24 और 36 घंटे के अंदर भारत हमला करेगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रीटेक्सटिंग। ये डिप्लोमेसी में हम सीखते हैं और कॉर्पोरेट अफेयर्स में। प्रीटेक्सटिंग का मतलब होता है आप एक खतरे को इन्वेंट करते हैं, आविष्कार उसका करते हैं। खतरा है नहीं, पाकिस्तान खतरा आ रहा है और फिर कहते हैं अरे खतरा टल गया, देखो मैंने क्या कर दिया। ये बहुत पुरानी चीज़ है। ये मैं सेकंड या थर्ड क्लास में हम इसको सीखा करते। आज आप लोग वही कर रहे हैं, मारेगा मारेगा मारेगा, मैं हटा दूंगा उसको। सर द रियलिटी इज सर कि अब आप यू हैव टू गेट टुगेदर। हमने कब कहा है कि हम आपको मारेंगे? हमने कौन से लीडर का नाम लिया है? आप तक की तरफ से हमारे पीएम साहब के साथ गाली गलौज होती है, इसका नाम लिया जाता है, उसका नाम नहीं। फाइनली हमारे होम मिनिस्टर ने कहा, सर इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम चुन चुन के मारेंगे। इसके दो मतलब हैं कि हम उनको चुनेंगे जिनको मारना है, या हम उनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। यस, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर चुके हैं। यही वजह है कि हाफिज सईद की लोकेशंस बदली जा रही हैं फकर साहब। यही बात है कि पाकिस्तानी सेना इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दे रही है कि हाफिज सईद की सिक्योरिटी 3 लेयर है कि नहीं है। वो इस बात पर ध्यान दे रही है कि वहां पर आतंकी लॉन्च पैड्स खाली हुए हैं कि नहीं हुए हैं। डर सबसे ज्यादा आतंकियों को बचाने का है फकर साहब। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। चारता एक्चुअली अगर हाफिज सईद की बात की जाए तो वो मेरे ख्याल एक बड़ी लायबिलिटी है इस वक्त। अगर उसके ऊपर इतनी सारी सिक्योरिटी लगाई जाएगी तो मतलब हिंदुस्तान के हवाले से आपने खुद कहा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे बाकी जो मिनिस्टर्स है कह रहे हैं। उस दिन हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने रात 2 बजे एक वीडियो मैसेज जारी कर दिया कि मतलब हमें एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली है कि हिंदुस्तान अटैक कर सकता है। तो वो अगर हाफिज सईद को संभालेंगे तो फिर हिंदुस्तान के साथ क्या करेंगे? वो इतने कोई बड़े आदमी नहीं है कि वो कोई उनके लिए किसी जमाने में शायद होते होंगे, मैं मानता हूँ आपकी ये बात की, बड़ी उनकी एक हुआ करती थी कि आज जी बहुत एक सुपर हीरो माने जाते होंगे किसी जमाने में। लेकिन आजकल एक तो ये कि उनके ऊपर कोई मेरे ख्याल नहीं है कि सिक्योरिटी वालों को इतना वो है कि वो इसके ऊपर अपना टाइम लगाए, बल्कि वो तो मेरे ख्याल में अब चाहते हैं ये कि यार किसी तरीके से मतलब ऐसे या ऐसे लोगों से जान छूटे। वरना ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट स्काई न्यूज के साथ और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, दो, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक जो है फॉरेन मिनिस्टर रह चुके और एक पार्टी के चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ये आम बात नहीं है कि अगर वो किसी इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के साथ बैठकर ये इंटरव्यू दे रहे हैं। इट्स मीन कि लगता है कि भाई हमने अगर पास्ट में जो गलतियां की वो अफगान वार की सूरत में हो या 1990 में कश्मीर की सूरत में हो, दोनों को वो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल अगर ये कर दिया जाए तो शायद इसका फिर आगे, आज बेशक इसका रिजल्ट ना आए, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि हालात फिर उससे बेहतर हो, इस रीजन में भी बेहतर हो सकते हैं। और हमारे बाकी दुनिया के साथ जो आप लोग बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ एक बात करूंगा फिर खत्म करूंगा कि देखें गलत चीज के ऊपर कोई बेशक साथ ना दे, लेकिन बाकायदा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इन कांटेक्ट है विद दोहा, विद रियाद, विद अबू धाबी, विद जिसे कहते हैं कुवैत। ये सारे लोगों से बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है कि इस दफा कोई, मैं एक चीज आपको बात तो वो करेंगे, बात तो वो यूनाइटेड नेशन से भी कर रहे हैं, सपोर्ट मिलती रही, बात तो वो अमेरिका से भी कर रहे हैं, वो सपोर्ट हिंदुस्तान ट्रम्प से भी कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से भी कह रहे हैं कि रोकिए इन्हें, कोई रिटेलिएशन ना हो, इन्हें रोकिए। वो बात क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, वो बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बात क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि रिटेलिएशन ना हो, भारत हमला ना करे, इसको डी एस्केलेट कीजिए।
सोते जागते उन्हें सिर्फ सपने इसी बात के आ रहे हैं। सायरन बज रहे हैं। ये सायरन क्यों इंस्टॉल किए गए हैं भाई? थीबो साहब, जरा थीबो जी को लीजिए स्क्रीन पर। ये सायरन क्यों इंस्टॉल किए गए मुझे समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में ये जगह जगह सायरन लगा दिए भाई कि सायरन बजेगा तब सब भागिए आप, क्योंकि जंग होने वाली है, हिंदुस्तान हमला करने वाला है, तो आप भागेंगे। ये सायरन क्यों लगाए भाई थीबो जी? अच्छा, आपने जी इंट्रो में बताया कि हमने ये प्रिपरेशन की हुई है, हमने वो प्रिपरेशन की हुई है, हमने एक्स प्रिपरेशन की है। फिर एम्बेसडर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी अभी इनसे दोस्ती हो गई है बिल्कुल पक्की पक्की। एम्बेसडर साहब ने तो कहा कि ये हम प्रीटेक्टिंग इसका वर्ड है और ये सिर्फ हम डराने के लिए कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम तो कोई जंग। तो भाई ये तमाशा किस चीज का है? जंग करे ना। मेरा तो दोस्त है, उसके ड्राइवर ने फोन किया, उसने कहा सर मुझे छुट्टी दे दे, मैंने जंग देखने जानी है, इंडिया जंग कर रहा है। हम तो इसको तमाशा समझ रहे हैं। यू पीपुल आर जोकर्स। देखिए आप इतने दिनों से हमें इंतजार कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, जंग करें। ये तमाशा आप लोगों ने जंग और खून खराबे को तमाशा ही बना रखा है। आप अगर संजीदगी समझते तो आप अपने देश को बेहतर करने के लिए बहुत पहले काम करते। आपने नहीं किया। आप लोगों के लिए खून खराबा तमाशा है। ये सायरन भी तमाशा है। मैं तो आपके देश का तमाशा दिखा रही हूं कि आप वैसे यहां पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देश में आप लोग सायरन इंस्टॉल करते हैं क्योंकि आपको डर है कि हिंदुस्तान हमला ना कर दे। हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, सारे बयान आप ही के आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? मेजर जनरल सिन्हा, बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, कर्नल त्यागी क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, जरा बताइए। वो मान रहे हैं कि हमने आतंकवाद को, हमारे देश से शुरुआत हुई, हमारे देश में आतंकवादियों को हमने पाला। ये पहली बार है कोई कबूलनामा? ये अब डर रहे हैं, इसीलिए ये अमेरिका में ट्रंप के पास भागते हैं, ये अमेरिका में वहां यूनाइटेड नेशंस के पास जाते हैं। ये अभी भी बात कर रहे हैं कि कुछ डी एस्केलेशन हो। हम तो कुछ नहीं कह रहे। मेरे जनरल से ना देखिए बिलावल जी, अम्बेसडर मेजर जनरल आप बोलिए पहले, मैं आ रही हूँ। कर्नल त्यागी आ रही हूँ। किससे सवाल है जी मेजर जनरल से ना? हाँ देखिए सुचारिता, जो ख्वाजा हाफिज कह रहे हैं 30 साल से हम आतंकवाद के साथ जूझ रहे हैं और हमारे देश को भी खा रहा है। बिलावल आज कहते हैं सेम कि हम लोग भी यही कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक चीज़ तो ये नहीं कि ये पहली बार मान रहे हैं, इन्होंने तो यूएन में भी माना है, अमेरिका के पटल में भी माना है। 70,000 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ आतंकवादी हैं और ये भी मानते हैं हमारे यहाँ 27 तंजीमें हैं। ये तो खुल करके इन्होंने लिस्ट भी दी है। बात उसकी नहीं है। बात यदि आप लेंगी पहलगाम में जो इन्होंने किया है, वहाँ पर पहली बार जो हमास ने किया था, एक कत्लो गारत की है ऑन रेडिकलाइज्ड लाइन। Yes. जो ये जिहाद चलाया है। और 2 नेशन थ्योरी के बाद जो इनके सबसे बड़े, यदि आप माने, आतंकवादी जो हैं आसिम मनीर साहब, और उनके जो अभी NSA बनाए गए हैं, जो ISI के चीफ हैं, इनका ये मानना है कि शायद इन्होंने जियो स्ट्रैटेजिकली कुछ किया है और किया भी है। बांग्लादेश के अंदर में ये सोचते हैं, बांग्लादेश का भी एक इन्होंने मसला खड़ा करके ये मानते हैं कि 71 में जो गलती की थी वो मिल जाए और फिर हम पूरे तरफ से भारत को घेर लिया।